Hello everyone, so my name is Dr. Riddhi Jain and welcome to my channel Viraz Academy. So what is Viraz Academy all about? We do teach NEET. हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम लोग 11th-12th के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं. वी ऑल्सो टीच कोडिंग लैंग्वेजेस टू स्टूडेंट्स एंड इतना ही नहीं, हम मेडिकल स्टूडेंट्स को भी टीच करते हैं. सो इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर ऑफलाइन बैच तो वो बोरीवली वेस्ट में है हमारी एक ब्रांच, यू कैन ज्वाइन देयर. एंड अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो. आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. हमारे चैनल में आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, एवरीथिंग यू विल गेट ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. आई विल मेंशन ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. सो चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th NCERT टेक्स्ट बुक. कौन सा चैप्टर है ये? रिप्रोडक्शन. डेफिनेटली वी ऑल नो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, बराबर. बट अभी हम लोग को कैच ये है कि हमें ये देखना है कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे होता है. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पहली बात तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म हमारे. ठीक है, प्लांट्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं. सो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब उसमें फ्लावर्स आते हैं वो प्लांट्स में. सो ये जो फ्लावर्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. बाकी जो प्लांट्स है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, बट जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. सो वी ऑल नो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वन इज़ गैमेट्स फॉर्मेशन, वन इज़ मेल गैमेट्स. की मतलब दो गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन होना नेसेसरी है. सिर्फ गैमेट बनेगा उस चीज़ को हम सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे. सिर्फ गैमेट्स बनेगा तो नहीं, देयर आर एक्सेप्शन. बट गैमेट बनने के बाद फ्यूजन इज नेसेसरी. अगर फ्यूजन नहीं हो रहा है तो वो चीज़ सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग नहीं कही जाएगी. ठीक है, सो आफ्टर दिस बोथ द गैमेट्स फ्यूज होते हैं, उसके बाद उसको हम बोलते हैं सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन. उसके बाद बनता है जाइगोट. ठीक है, क्लियर इतना? तो आज हम लोग सिंपल इतना ही पढ़ने वाले हैं. हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, कि आखिर एक फ्लावर कैसा दिखता है. ठीक है, सो बेसिकली वी हैव दिस वन डायग्राम. यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिख रहा है, बट मैं तुमको अलग से ड्रॉ करके भी बताऊंगी, सो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू. सबसे पहले हम बोलते हैं ना कि कली आई है, मतलब फ्लावर के बर्ड्स, बेसिकली छोटे छोटे से फ्लावर, जो फ्लावर अभी तक फ्लोरल नहीं हुआ है, उगे नहीं है पूरी तरीके से. ठीक है, बंद है, तो वो फ्लावर का स्ट्रक्चर हम पहले देखेंगे. ठीक है, हम बोलते हैं ना कली खिली है, कली, तो वो कली को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज फ्लोरल. वो कली को हम बोलते हैं फ्लोरल बर्ड. तो लेट्स सी कि आखिर ये फ्लोरल बर्ड दिखता कैसा है. सो सबसे पहले ये एक छोटा सा हमको ना एक्सटेंशन दिखता है स्टेम का. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये छोटू सा एक्सटेंशन, जैसे यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, तो छोटा सा एक्सटेंशन दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं पेडिसेल. आई एम वेरी बैड एट स्पेलिंग, CEL है. ठीक है, पेडिसेल. मेरी हैंडराइटिंग भी बहुत खराब है, थोड़ा सा बेयर कर लेना. दैट इज पेडिसेल. ठीक है, फिर उसके बाद पेडिसेल से एक ऐसे छोटे छोटे से पत्ते निकलते हैं ग्रीन कलर के. ठीक है, अच्छा, छोटे छोटे से पत्ते निकलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? छोटे छोटे से पत्ते को, तो इनको हम बोलते हैं सेपल्स. याद रखना, सेपल्स. इसके राइमिंग में एक और टर्म आएगा जिससे हमें कंफ्यूजन होगा, तो दिस इज सेपल्स. और ग्रुप ऑफ सेपल्स मतलब ये एक सेपल, 2, 3, 4 अगर ग्रुप है तो हम उसको बोलेंगे केलिक्स. समझ आ रहा है? ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर ऑन. ठीक है, सो पहला कौन था? पेडिसेल. फिर था सेपल. एक को सेपल बोलेंगे, ये सब सेपल्स है, बट ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज केलिक्स. अंडरस्टूड? क्लियर? बहुत अच्छे से. नेक्स्ट, और हम यहाँ पे ऐसा छोटू सा फ्लोरल बर्ड देखते हैं, मतलब ऐसा बंद देखते हैं फ्लावर, कलरफुल, कलर्ड होता है ये. इफ यू वांट मैं बताती हूँ कलर्ड. ये था हमारा पेडिकल. ठीक है, पेडिसेल. फिर हमने बनाया सेपल्स जिसको हम केलिक्स बोलेंगे, जिसके ग्रुप को डेफिनेटली. ओके, नेक्स्ट आई विल जस्ट गो फॉर अनदर कलर क्योंकि हम बना रहे हैं फ्लावर. तो ओके, अब ये जो है ये ना एक्चुअली ये फ्यूचर पेटल्स ही है. आई विल नॉट एक्सप्लेन अभी, बट ये पेटल्स ही है जो अभी बंद है, फिर वो खिलेंगे. ओके, सो इसको हम अभी कुछ नाम दिया नहीं गया है, बट दिस इज फ्यूचर
पेटल्स, फ्यूचर पेटल्स, बट इसको ऐसा कुछ नाम हमने दिया नहीं है। और इस पूरे को हम क्या बुलाते हैं, तो इस पूरे को हम बुलाएंगे फ्लोरल बड। ओके, इतना क्लियर? तो फ्लोरल बड के स्ट्रक्चर समझ गया है, आई डोंट हैव टू रिवाइज, मैंने 2 बार रिवाइज करवा दिया। कूल, चलो अभी हम जाएंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर में। ओके, आई इरेज दिस ऑफ एंड देन नाउ फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर के स्ट्रक्चर के लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, आई कैन ड्रॉ इट हियर। यस, एक डंडी होगी डेफिनेटली, फिर वहाँ से आएगा सेपल्स, सेपल्स पूरे जगह पे होगा, ठीक है, सब जगह पे होगा सेपल्स। बट अभी मुझे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाने हैं तो मैं पूरा सेपल्स नहीं बनाऊंगी, आई जस्ट शो यू ऐसे साइड में, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज स्केलिक्स, करेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे पेटल्स, उसके बाद आते हैं पेटल्स। पेटल्स पूरे में कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो देखो ये फ्लावर का डंडी है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे केलिक्स होगा, दिस इज केलिक्स, ग्रुप्स ऑफ सेपल्स। फिर उसके ऊपर ऐसे पेटल्स होंगे, ऐसे ऐसे राउंड में पेटल्स होंगे, सो पेटल्स, करेक्ट। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा थैलेमस, इसका नाम है थैलेमस। ओके, थैलेमस, हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है हमारी। थैलेमस, थैलेमस को हम लोग रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ ये थैलेमस जो है फ्लावर का ईच एंड एवरी पार्ट ये थैलेमस से कनेक्टेड होता है। जैसे ये पेटल्स भी कनेक्टेड है, सेपल्स भी कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। फिर अब भी इसमें प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो है ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, ऐसे लगा होता है। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज नोन एज एंड्रोशियम। बेसिकली स्टेमिन बोलते हैं इसको, स्टेमिन बोलते हैं, बट ग्रुप ऑफ स्टेमिन को हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। क्लियर? एंड्रोशियम एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एक टर्म सुना होगा हम लोगों ने, वर्ल, वर्ल करके टर्म सुना होगा। वर्ल क्या होता है? तो बेसिकली वर्ल मतलब सराउंड करना किसी चीज़ को, ठीक है। मतलब अगर बहुत सारे सेपल सराउंड करे तो हम बोलेंगे कि वर्ल ऑफ सेपल सराउंडिंग द फ्लावर, वर्ल ऑफ सेपल सराउंडिंग द एंड्रोशियम, समझ रहे हो? सो वर्ल मतलब सराउंड करना, ठीक है। और बीच में प्रेजेंट होगा ऐसे शेप का, समथिंग लाइक पॉट शेप, ठीक है। AI is used to predict the future stock behavior, and based on this prediction, the stock level can be optimized. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो बेसिकली ये जो होगा इसको हम बोलते हैं पिस्टल, इसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टल, ठीक है, पिस्टल, PIL, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज कार्पेल। सो बेसिकली पिस्टल एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और पिस्टल के ग्रुप को हम गाइनोशियम बोलेंगे। सो बेसिकली आज हमने पढ़ा कि फ्लावर का स्ट्रक्चर होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्टेमिन कैसे बनता है, स्टेमिन के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो होल्ड बैक एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।